जय हिंद दोस्तों। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स को हम पहले बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर हम इसको कॉपी से तो सर पूरी डिटेल्स के साथ करेंगे ही। ठीक है। ये सर एग्ज़ाम में जनरली 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। ICAI का चैप्टर नंबर 5 भी है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, चलिए इंट्रोडक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सच बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले का पीरियड, ठीक है, इज रेफर्ड टू एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट, ठीक है सर, वो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, वो प्रॉफिट या लॉस जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले का है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे सर? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस उस चीज़ को कहा जाएगा। ठीक है। सच प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू बिलोंगिंग टू द कंपनी और पेएबल इट बाय इट आर ऑफ कैपिटल नेचर। ये इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। ठीक है सर। मतलब ये कंपनी कमाया नहीं है, ठीक है, ये पुराने वाले से जो कन्वर्जन हुआ है या फिर ओवरटेक हुआ है, ठीक है, ये कन्वर्जन का कमाई है या टेक ओवर के द्वारा जो आपने किया है उसके थ्रू ये चीज़ सर आपका प्रॉफिट है। ठीक है सर। ओके। और नेचर से मतलब क्या है सर? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है सर। तो इसमें सर हमने क्या देखा? इसमें 2 पॉइंट था। सच प्रॉफिट एंड लॉस ये कंपनी का कमाया हुआ नहीं है, ये पुराने वाले कंपनी से मतलब कन्वर्ट किया हुआ वो इनकम होगा या टेक ओवर किया हुआ है वो पैसा है। ये सच प्रॉफिट एंड लॉस ये किस कैपिटल, ये आर ऑफ कैपिटल नेचर मीन्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बनता है। ठीक है। दैट इज़ कैपिटल रिजर्व्स। एसेट बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो नहीं जाता। ठीक है। तो ये वाला सर क्या है? वही प्रॉफिट जो आपने प्री पीरियड का प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में। ठीक है। P&L में नहीं जाएगा सर। ओके। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज देम टू डिस्क्लोज देम सेपरेटली फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है सर। जरूरी है कि अलग से दिखाना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रॉफिट को दिखाना, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, ताकि वो अच्छे से डिसीजंस ले सकें। जैसे कि हमने सर ऑलरेडी स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि ये काम सब किसके लिए होता है सर? प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी है यूज़र्स के लिए ही किया जाता है। ठीक है सर। यूज़र्स दैट इज़ शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, आउटसाइडर जो आपको लोन देते हैं, ये सब। ओके सर। ट्रीटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो या प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? अगर सर प्रॉफिट है तो ज़िंदगी में प्रॉफिट मिला सर तो क्या करेंगे? इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट दैट इज़ कैपिटलाइज। ठीक है। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हुआ तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे सर? कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में। ओके सर। ठीक है। इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सर? इट कैन बी यूज फॉर, कहाँ यूज़ कर सकते हैं सर? ये जो कन्वर्जन का प्रॉफिट है, कन्वर्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया है सर, या फिर टेक ओवर करने के बाद जो प्रॉफिट आया है जिसको हम सर कह रहे हैं प्री प्रॉफिट, इसको कहाँ यूज़ करेंगे सर? इस चीज़ को राइटिंग ऑफ गुडविल एक्विजिशन, ठीक है, गुडविल वाले केस के लिए। ठीक है। ये चीज़ें सर हम आपको आगे समझाएंगे कॉपी के थ्रू भी अच्छे से। इस चीज़ को सर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिज़नेस का स्टार्टिंग बनाने का जो खर्चा है उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी सर इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो है, ये जो 3 चीज़ें हैं राइटिंग डाउन ओवर वैल्यूड एसेट, इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स, पेइंग अप पार्टली पेड अप शेयर्स, ये चीज़ों का सर यूजेस भी हम इससे कर सकते हैं। ठीक है। बोनस शेयर भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। बट ये लास्ट में आता है। ठीक है। ये सारी चीज़ों को सर हम एएस के टाइम पे सर ऑलरेडी
या इसके बाद वाला जो चैप्टर है प्रेफरेंस वाला, बोनस वाला, उसके बाद भी सर इस चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अभी नहीं, इसको सर डिस्क्लोज़ करने के लिए थोड़ा टाइम आएगा, वक्त आने पे इसको डिस्क्लोज़ करेंगे। ओके सर। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस है तो क्या करेंगे सर? तो फिर इट इज़ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर ये लॉस है तो ये फिर बिजनेस का पार्ट ही ट्रीट करेंगे। एक्विजिशन कॉस्ट दैट इज़ गुडविल। ठीक है, अगर कंपनी टेक ओवर हो गया इन दैट केस ट्रीटमेंट ये करेंगे। और सोन एज नेगेटिव इन कैपिटल रिजर्व्स अंडर बैलेंस शीट। अगर हम खुद अपना बिजनेस को कन्वर्ट किए तो उस कंडीशन में यहाँ पे सर नेगेटिव शो होता रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में। ओके सर, ये क्या था सर? इन प्री इनकॉर्पोरेशन अगर लॉस हुआ तो उसके लिए सर क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे? प्रॉफिट है तब तो सर एक ही चीज़ है कि ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व्स, बट अगर लॉस हो गया, ठीक है, तो सर गुडविल में सर हटाएंगे। वो सर गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें कैसे करेंगे वो भी चीज़ सर हमने कॉपी में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और नेगेटिव बैलेंस, अगर ये वाला कौन सा केस है? ये टेक ओवर वाले केस में देखिए, ये टेक ओवर वाला केस, अगर कंपनी टेक ओवर हो गया तो उस केस में ये गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे सर, उस लॉस से एडजस्ट करेंगे। और अगर हमने अपने से ही खुद कन्वर्ट किया था और तब वो सर अगर लॉसेस है, जो कि मेरे पुराने वाले खुद से हमने सोल प्रोपराइटरशिप से कंपनी बनाया या पार्टनरशिप से कंपनी बनाया, उसमें लॉस है, तो उस केस में सर ये निगेटिव बैलेंस वहाँ पर शो होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद सर ये चीज़ देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। बाकी सारी चीज़ें जो नहीं बताएंगे वो चीज़ें सर नॉर्मल है, वो आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी वो चीज़ सर कॉपी में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए सर उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है सर, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस और द बिजनेस अपोर्शन on a reasonable basis into प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? जनरली ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, अपोर्शन मतलब डिसाइड, कैसे डिसाइडेड होगा ये चीज़ सर? डिसाइडेड होगा। ठीक है, क्या डिसाइडेड होगा सर? बेसिस इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, अब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या है सर? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होगा उसका ट्रीटमेंट अलग कैलकुलेट करेंगे, और पोस्ट पीरियड का इनकम और एक्सपेंसेस जो भी होगा उसको हम सर अलग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सच रीज़नेबल बेसिस में भी। और अगर ये दोनों चीज़ें सर रेशियो वाइज पे अगर हमको करना पड़ गया, मान लीजिए कभी कभार तो सर प्री और पोस्ट चीज़ें दे दिया, बट अगर सर वो चीज़ ना दिया हो और अगर हमको खुद से वो चीज़ सर निकालना पड़े, ये भी चीज़ सर हमने कॉपी में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो हम टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और अदर मेथड का सुटेबल जो भी उस टाइम में अपना माइंड के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना चाहिए बाय द यूजिंग कॉमन सेंस, उसको सर हम यूज़ करके इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को कॉपी में भी ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है सर, आइए, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। वेंडर वाला भी सर, कि अगर बेचने वाला व्यक्ति जो अपना बिजनेस आपको सेल कर रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 1 अप्रैल को मान लीजिए वो टेक ओवर किया, उस डेट को कहेंगे सर एक्विजिशन डेट, और इनकॉर्पोरेशन हुआ उसका टेक ओवर को लेके, उसके बिजनेस को टेक ओवर करके कोई दूसरा बिजनेस अपने में उसको मिला लिया 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को बना लिया, तो इसको सर, तो उस पीरियड से इंटरेस्ट काउंट होगा। टेक ओवर डेट से लेकर के इनकॉर्पोरेशन पीरियड तक का ये जो इंटरेस्ट आप देंगे इसको कहेंगे सर प्री इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, चार्जेस टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, टेक ओवर से लेकर के इनकॉर्पोरेशन तक का इंटरेस्ट अमाउंट। और फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद अगर पेमेंट डेट तक, ठीक है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अमाउंट चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, उसको कहते हैं सर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, ओके। कंपनी ने, और ऊपर में सर क्या पॉइंट दिया हुआ है, कंपनी ने जिस कंपनी का बिजनेस को परचेज़ किया, दैट इज़ टेक ओवर किया, उसको देगा इंटरेस्ट
फॉर लेट पेमेंट ऑफ बिजनेस अमाउंट, ठीक है। बेचने पर वेंडर को पेमेंट देंगे, प्लस अगर 3 मंथ के बाद पैसा देंगे या 4 मंथ या 6 मंथ, जब भी आप अगर लेट पेमेंट देते हैं तो बिजनेस सेल का, ठीक है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट या 6 मंथ 12 मंथ आप जितने लेट पे दे रहे हैं इंक्लूड करके आप ऐड करके उस पीरियड का एडिशनल इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है सर। ये चीज़ें ऑलरेडी लेक्चर नंबर आई थिंक 16 में सर ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ओके, सारी चीज़ों को सर कॉपी में 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया गया और भी बहुत ही अच्छे तरह से किया गया है सर। ओके, डो नॉट फॉरगेट टाइम रेशियो में क्या किया जाता है, सेल्स रेशियो, प्री और कुछ पार्ट जो है पोस्ट का, ये सब प्योर फॉर्म है जो कि इस पर हमेशा ये चीज़ सर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जिसका पेमेंट मंथली या ईयरली होता है वो आता है टाइम रेशियो में। एग्जांपल सैलरी, एक्सपेंसेस, रेंट मंथली ईयरली देते हैं, वो चीज़ें यहाँ आएगी, ठीक है। आप देखिए लोकल नेचर का ये जो भी टैक्सेस वगैरह हो या रेट्स हो, ऑफिस एक्सपेंसेस मंथ के वाइज पे देते हैं, डेप्रिशिएशन मंथ वाइज पे लगता है, ईयर वाइज पे लगता है, इंटरेस्ट ऑन लोन मंथ वाइज पे देते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस मंथ वाइज पे लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मंथ वाइज पे करना पड़ता है। जनरल एक्सपेंसेस ईयरली या मंथली, जिसमें वो आइटम जो कि ईयरली या मंथली बेसिक्स पे सर उसका चार्ज होता है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ आती है, ठीक है। और सेल्स रेशियो में क्या आएगा, जो कहीं ना कहीं सेल्स से रिलेटेड हो। एग्जांपल सेल्स, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन ऑन सेल, बैड डेप्ट किससे रिलेटेड सर, डेटर पर होता है बैड डेप्ट, जनरली डेटर पर होता है जिनको सेल किए। मान लीजिए आपका बिजनेस था, आपने उसको सेल किया एंड वो पैसा अभी तक नहीं दिया तो बैड डेप्ट हो गया, तो ये सर सेल्स से रिगार्डिंग बात हो रहा है, तो इसकी वजह से सेल्स रेशियो। ओके, फिर आता है सर सेल्स प्रमोशन। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है सेल्स प्रमोशन, इसी को सर कहते हैं, अलग अलग नाम है, दैट इज़ बिजनेस प्रमोशन, ठीक है। सेल्स प्रमोशन भी यही कहलाता है। और पब्लिसिटी एक्सपेंसेस भी अगर सर ICI देगा तो, या फिर कोई भी अदर ब्रांचेज या ग्रेजुएशन लेवल पे आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज़ से डरिएगा नहीं, वो चीज़ आपका सेल्स प्रमोशन ही है। ओके सर, ठीक है। इसके बाद सर आपका आता है, तो ये चीज़ें सर सेल्स से रिलेटेड है इसलिए सेल्स रेशियो। टैक्स ऑडिट फ़ी, सेल्स का ही सर काम है तो उस पर टैक्स वगैरह ऑडिट फ़ी पे कर रहे हैं सेल्स से रिगार्डिंग, तो ये है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट भी जनरली किस पे, सेल्स पे देते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट किसका, सेल्स का। ओके सर, ठीक है। सेल्स के टर्नओवर पर चार्ज होता है ऑडिट फीस, सेल्स के टर्नओवर पर चार्ज होता है ऑडिट फीस। ओके सर, हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्री में क्या आएगा, जो कि प्योर प्री का फॉर्म का पार्ट होगा प्री पीरियड का। इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, वो इंटरेस्ट जो हम बिजनेस बेचने के लिए वेंडर्स को दे रहे हैं वो चीज़ पूरा का पूरा होगा सर प्री का पार्ट, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन में नॉट स्पेसिफाइड और गिवन देन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो तो, अगर स्पेसिफाइड हो तो फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सर काम करेंगे, ठीक है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कंपनी ऑडिट फी। देखिए इसको पहले बता देते हैं कि जो एक्सपेंसेस कंपनी बनने के बाद ही लगता है, ठीक है, कंपलसरी कंपनी बनने के बाद ही ये चीज़ें सर मतलब लग सकती है या मतलब जन्म ले सकती है उस टाइप का खर्चा से, इसका जन्म ही होगा कंपनी के बाद, तो कंपनी ऑडिट फ़ी, ठीक है, मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही लगता है, तो पोस्ट में चला गया। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर जनरली कंपनी में ही होते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के बाद। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी बनने के बाद ही लगेगा, ठीक है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये सारी चीज़ें सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाती है। फिर आइए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना, जनरली कंपनी बनने के बाद ही डिबेंचर इशू होता है तो ये भी सर पोस्ट का पार्ट है, ठीक है। अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, तो शेयर्स को सब्सक्राइब, यहाँ देखिए सारी चीज़ें सर कलर वाइज मार्क किया हुआ है जो जिसका पॉइंट है। ओके सर, तो फिर देखिए शेयर को सब्सक्राइब करवाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं सर, अंडर राइटर्स को बुलाते हैं, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए LIC, कोटक को पर शेयर पर मान लीजिए बुला के कहते हैं भाई आप मेरा शेयर पे सेल करवा दीजिए, हम आपको उस पर कुछ परसेंटेज वगैरह सर दे देंगे। ओके, तो वो चीज़ें सर कब होगा सर, जनरली शेयर कब इशू होगा, पहले कंपनी बने तब तो इशू होगा,
तो ये सारी चीज़ें सर कंपनी बनने के बाद की ही हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए इसमें, वो अगर कोई भी चीज़ ऐसा आता है, ठीक है, कोई भी चीज़ तो सर जनरली पोस्ट में ही होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ से आपको ओवरऑल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कहता है, ठीक है, कि इतना पार्ट से ये चीज़ ऐसे हुआ, ये पार्ट वहाँ से चेंजिंग हुआ, ठीक है, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही सर उस अमाउंट के साथ आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप बिहेव करेंगे, आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करेंगे। टाइम रेशियो मीन्स पीरियड, प्री पीरियड मंथ एंड पोस्ट पीरियड मंथ। ओके सर, ठीक है। अब आ जाइए सर, क्लास एग्जाम्पल एक देख लेते हैं जो कि इसी से रिगार्डिंग है, ठीक है। लाइन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011, 1 अगस्त 2011 को लाइन लिमिटेड कंपनी बना। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स बना। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मिस हैप्पी, किसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया सर? मिस हैप्पी का रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर लिया गया विद एसेट्स फ्रॉम, सब कुछ ले लिया गया, एसेट नेट एसेट्स, ठीक है, नेटवर्थ जिसे हम कहते हैं, सारी एक ही चीज़ है, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो कितना में कब लिया सर? 1 अप्रैल 2011 को। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वेयर क्लोज्ड 31 मार्च 2012 को, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2022 होगा, ठीक है सर। अब देखिए, द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द ईच ऑफ रिमेनिंग 8 मंथ्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट 4 मंथ का जो सर सेल्स था वो ट्वाइस हुआ, किसका? सेल्स ड्यूरिंग द रिमेनिंग 8 मंथ का ट्वाइस है, ठीक है सर। तो कैलकुलेट टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। ओके, टाइम रेशियो सर कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम रेशियो और ऊपर क्या, फाइनेंशियल ईयर हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो कैलेंडर ईयर, और अगर 1 अप्रैल वाला टू 31 मार्च है तो फिर क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बनाएं। ध्यान रहे, प्री मंथ के लिए, पोस्ट पीरियड मंथ के लिए और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए सर हमें ये चीज़ें देखना ज़रूरी है कि ईयर एंडेड कब हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है सर। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अप्रैल 2011 टू 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2011, सॉरी 1 अगस्त 2011। तो सर ये 4 मंथ इधर है, ठीक है। मतलब ये सर देखिए, 1 अगस्त को एक्विजिशन डेट और इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अगस्त, मतलब अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, ठीक है, अगस्त में तो चला ही गया। तो ये सर 4 मंथ जो है इसको क्या कहते हैं? प्री, ठीक है। तो ये प्री में चला गया। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, इसके बाद तो सर जो भी आएगा, ठीक है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ रह गया। अब अगस्त से लेके मार्च तक, दैट इज़ 8 मंथ्स इधर आ गया, तो 8 मंथ। और इस तरह आप सर जब रेशो निकालेंगे तो आएगा 4:8, मंथ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4:8 आ गया, 1:2 आ गया। सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे सर? द एवरेज मंथली सेल्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन वाज ट्वाइस द एवरेज सेल्स पर मंथ, ठीक है सर। ये ब्लैक पेन चल गया है, अच्छा, ओके। तो देखिए सर, ठीक है, तो ये चीज़ें फिर एवरेज मंथली सेल्स बिफोर ट्वाइस है, ठीक है सर, दैट इज़ एवरेज मंथली सेल्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन वाज ट्वाइस द एवरेज सेल्स पर मंथ ऑफ द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। इफ़ वेटेज फॉर ईच पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मंथ इज़ एक्स, देन एक्स वाला ये सर एक्स करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो वेटेज सेल्स रेशियो ये 4 है, तो 4 के साथ एक्स दे दिए सर। मतलब क्या कह रहा है सर? स्टार्टिंग का जो 4 मंथ का सेल्स था वो भी ट्वाइस था, और अगला जो 8 मंथ है दोनों बराबर था, ठीक है सर। मतलब 8 मंथ में अगर सर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए ये पीरियड आपका हो गया सर प्री, ये पीरियड हो गया सर आपका पोस्ट। तो ये जो यहाँ प्री में हो गया 4 मंथ, पोस्ट में हो गया सर 8 मंथ। तो ये कह रहा है कि आपने जो इस महीना में जो सेल्स ट्वाइस था, मतलब जो सेल्स 2x था, ये एक पर मंथ का सेल्स को एज्यूम है
एक्स, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग का जो 4 मंथ का सेल्स ट्वाइस था, किसके ट्वाइस था? अभी के सेल्स का, एक्स का, ठीक है सर। तो ये एक्स भी हम सर यहाँ से लेके आ गए। ओके, तो एक्स हो गया पर मंथ का सेल इधर, और ये सेल्स ट्वाइस था इस स्टार्टिंग के 4 मंथ में, ये कह रहा है। अब सर आप जैसे जब इसको इंटू करिएगा, ठीक है, तो आप पाएंगे 8x इधर भी आएगा, 8x इधर भी आएगा, ठीक है सर। तो देखिए इंटू किए, 8x यहाँ भी आया, 8x यहाँ भी आया, और इस तरह से सर 1:1 हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें सर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है, 1 बाई 1 सारे लेक्चर्स में, ठीक है सर। तो चलिए तब तक के लिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।